चलिए शुरू करते हैं लॉजिक गेट से। लॉजिक गेट से शुरू करते हैं। बेसिक गेट्स जो है हमारे पास क्या क्या हो जाएगा, नॉट एंड और, ये हमारे बेसिक गेट्स हो जाएंगे। और जो यूनिवर्सल गेट्स में आएंगे नैंड और नोर, ये हमारे यूनिवर्सल गेट्स में आ जाएंगे। एक्सोर एक्सनोर हम यूज़ करते हैं अर्थमेटिक सर्किट्स के अंदर, कंपैरेटर्स के अंदर, पैरिटी जनरेटर चेकर के अंदर और कोड कन्वर्टर के अंदर। ठीक है, नोट गेट जो है वो कुछ ऐसा हो जाएगा जिसके अंदर जो हम इनपुट में देंगे वही उसका उल्टा जो है हमें आउटपुट में मिल जाएगा, दैट इज ए बार। एंड जो इसका सर्किट है वो कुछ ऐसा हो जाएगा, मतलब यहाँ पे ये स्विच की तरह काम कर रहा है, ट्रांजिस्टर जो लगा हुआ है ये, अगर ए इज इक्वल टू 0 होगा तो यहाँ पे हमें 1 मिल जाएगा, अगर 1 होगा तो यहाँ पे 0 मिल जाएगा। जब ए 0 होगा तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, और जब ए इज इक्वल टू 1 होगा तो उस केस में ये ओपन सर्किट हो जाएगा, और जब ये ओपन सर्किट होगा तो ये VCC जो है यहाँ पे आ जाएगी वोल्टेज, और ये हमारा जो है 1 हो जाएगा उस केस में। ओके, अब नॉट गेट को यूज़ करके हम जो है बेसिक मेमोरी सर्किट जो है बना सकते हैं। इसके अंदर हम देख सकते हैं कि हमने दो नॉट गेट जो हैं आपस में लगाए हैं, तो इसके अंदर जो 1 देंगे तो वो 0 हो जाएगा और फिर वो 1 हो जाएगा, और ये दोबारा से पीछे से आएगा फीडबैक से, और दोबारा से ये साइकिल जो है रिपीट होता जाएगा इन्फिनाइट टाइम के लिए। तो हमारा ये एक मेमोरी सर्किट बन गया। सिमिलरली हम 0 को भी यहाँ पे सेव कर सकते हैं, 1 हो जाएगा फिर 0 हो जाएगा फिर यहाँ से आएगा, फिर ये लूप की तरह चलता जाएगा। तो ये बाई स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर है। इसके अंदर इवन नंबर्स ऑफ जो है नॉट गेट यूज़ होते हैं, और ये 0 और 1 दोनों के लिए स्टेबल है, इसलिए हम इसको कह रहे हैं बाई स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर। अब बात करते हैं ए स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर की, और जब फ्री रनिंग सर्किट, या स्क्वायर वेव जनरेटर, या क्लॉक जनरेटर, या रिंग ऑसिलेटर। तो इसमें क्या होता है कि हम ओड नंबर ऑफ नॉट गेट जो है वो यूज़ करते हैं, ओड नंबर ऑफ नॉट गेट, जैसे कि यहाँ पे। तो अगर इसके इनपुट में 0 आएगा तो यहाँ पे आउटपुट में 1 मिल जाएगा, फिर ये घूम के जब फीडबैक से दोबारा से आएगा तो 1 आएगा और यहाँ पे हमें 0 मिल जाएगा। तो ऐसे हमारी जो है एक वेव जो है स्क्वायर वेव वो जनरेट हो जाएगी, और उसका जो टाइम पीरियड होगा वो डिसाइड होगा जो ये नॉट गेट है इसके प्रोपेगेशन डिले के हिसाब से। ओके, जो इसका प्रोपेगेशन डिले होगा उसके हिसाब से जो है इसका वेव फॉर्म का जो है टाइम पीरियड जनरेट हो जाएगा। जैसे कि अगर हमारे 3 नॉट गेट्स जो हैं वो लगे हुए हैं, तो ये जो वेव है ये 3 TPD के 3 TPD टाइम के बाद जो है 1 से 0 होगी, और 0 से 1 होगी 3 TPD डिले के साथ, और इसका जो टाइम पीरियड है क्लॉक का वो हो जाएगा 6 TPD। ओके, तो इसका जो हम अगर जनरलाइज करें इस चीज़ को, तो इसका फॉर्मूला जो है वो ये आ जाएगा हमारे पास 2n TPD। n जो है वो नंबर ऑफ गेट्स इन फीडबैक हो जाएगा, और अगर हमें इसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 1 पॉइंट टाइम पीरियड। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं। रिंग और ऑसिलेटर भी सेम चीज़ है, उसमें भी मतलब स्क्वायर वेव जनरेट हो रही है, उसका टाइम पीरियड जो है ये हो जाएगा एन, जो है नंबर ऑफ गेट्स जो हैं फीडबैक में वो हो जाएंगे। ओके, अब ये हमारा एक सिनारियो गिवन है, इसके अंदर क्या है, ये एक बफर लगा हुआ है, फिर 2 नॉट गेट लगे हुए हैं, तो ये हमारा बाईस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर हो जाएगा, क्योंकि ये बफर है और ये 2 नॉट गेट हैं। तो मतलब अगर हम 1 देंगे तो ये 1 ही जाएगा, फिर ये 0 होगा, फिर 1 हो जाएगा। ठीक है, और ये दोबारा से आएगा 1, फिर ये 1 रहेगा, तो ये मतलब स्टेबल रहेगा 1 स्टेट पे। अगर हमारा इनिशियली 0 होता तो यहाँ पे हमारा 0 आता, और ये 0 का हो जाता 1, फिर 1 जो है वो हो जाता 0। तो ये अगर हमारी इनिशियली हम 0 दे रहे हैं तो वो 0 पे स्टेबल रहता, अगर इनिशियली हम 1 दे रहे हैं तो वो 1 पे स्टेबल रहेगा। तो इसलिए बोलते हैं इसको बाई स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर।
ओके। और जो ए स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर है उसके अंदर जैसे ये जो हमारा सिनारियो है इसमें 3 नॉट गेट्स जो हैं वो आगे पीछे आ रहे हैं और जो चौथा नॉट गेट है वो फीडबैक से जो है वो बाहर है, वो फीडबैक में हिस्सा नहीं लेगा। तो ये क्या करेगा, जो भी हमारी स्क्वायर वेव जनरेट होगी उसके टाइम पीरियड को तो चेंज करेगा नहीं, लेकिन जो स्क्वायर वेव जनरेट हो रही है उसको डिले कर देगा बस, ठीक है। और जो टाइम पीरियड पे इफेक्ट डालेंगे स्क्वायर वेव की वो जो है वो ये 3 नॉट गेट का जो प्रोपगेशन डिले होगा वो डालेंगे, ओके। अब हमारा एक क्वेश्चन है हमारे पास, उसको देख लेते हैं क्या कहते हैं। इन द सर्किट शोन इन फिगर, इस क्वेश्चन में देखो सिनारियो गिवन है ये वाला हमारे पास और प्रोपगेशन डिले हमें दे रखा है एक नॉट गेट का 1 नैनो सेकेंड, टाइम पीरियड पूछा है कितना होगा। टीपीडी इज इक्वल टू क्या होता है, टीपीडी होता है 2n इंटू प्रोपगेशन डिले, सॉरी ये यहाँ पे टाइम पीरियड जो है उसका फॉर्मूला है, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2n प्रोपगेशन डिले। तो n जो है वो है कितने हैं 3, प्रोपगेशन डिले कितना है 1 नैनो सेकेंड, ठीक है। कितना आ जाएगा आंसर 6 नैनो सेकेंड आंसर आ जाएगा, ओके। द लास्ट नॉट गेट प्रोवाइड ओनली डिले, खाली डिले देगा एंड इट डज नॉट चेंज द टाइम पीरियड, वो टाइम पीरियड को जो है चेंज नहीं करेगा। अब बात कर लेते हैं एंड गेट की। एंड गेट का जो है ये लॉजिक एक्सप्रेशन हो जाएगा, ये इसकी ट्रुथ टेबल आ जाएगी। और गौर करने वाली बात यह है कि ये मतलब सीरीज में 2 स्विचेस हो जाएंगी और ये हमारा जो है एक्सप्रेशन होगा, सीरीज स्विचेस आ जाएंगे इसमें। और ट्रुथ टेबल के अंदर अगर हम देखें जब हमारा 0 होगा एक टर्मिनल पे, जब हमारा 0 होगा तो आउटपुट जो है वो बिल्कुल चेंज नहीं करेगा। तो मतलब 0 पे जो है एंड गेट वो डिसेबल हो जाता है। और जब हमारा 1 होगा तो उस केस में जो है आउटपुट वो चेंज करेगा। यहाँ पे देखो 0 है और यहाँ पे देखो 1 है, आउटपुट चेंज करेगा दूसरे टर्मिनल के इनपुट के हिसाब से। तो मतलब वहाँ पे वो अनेबल है, 1 पे जो है हमारा गेट अनेबल हो जाएगा, ओके। ये जो है कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, मतलब ए बी बी ए एक ही बात है। अगर हम इनके टर्मिनल्स को शिफ्ट कर दें ऊपर नीचे तो जो हमारा आउटपुट आएगा वो चेंज नहीं करेगा। और ये एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है। उसका मतलब ये है कि इस गेट को हम खोल के 2 एंड गेट से लिख सकते हैं जिनका इनपुट 2 इनपुट टर्मिनल्स होंगे, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं, मतलब ए बी सी को हम ऐसे सॉल्व आउट कर सकते हैं। इन सब का जो है एक्सप्रेशन मतलब सेम होगा और इसलिए ये एसोसिएटिव लॉ को जो है फॉलो करता है, ठीक है जी। तो एंड गेट फॉलोस बोथ कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव लॉ, दोनों को फॉलो करेगा। 0 पे अभी हम देख के हटे थे कि डिसेबल हो जाएगा और 1 पे जो है अनेबल हो जाएगा। 0 पे डिसेबल क्यों हो रहा है, क्योंकि आउटपुट जो है वो चेंज नहीं करेगा और 1 पे जो है आउटपुट चेंज कर रहा है तो अनेबल है इसका मतलब, ठीक है। इसमें भी देख सकते हैं। अब हमें एंड गेट बनाना है यूजिंग डायोड। तो भाई हमने ये लिया सिनारियो और सर्किट बना दिया
डायोड के लेके और ऐसा कम्बिनेशन लगा दिया हमने डायोड का। तो भाई डायोड के अक्रॉस अगर दोनों साइड सेम सेम वोल्टेज है तो वो ओपन सर्किट हो जाएगा। अगर इस साइड पे 0 वोल्ट कर देंगे तो वो शॉर्ट हो जाएगा उस केस में, ठीक है, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। और क्लोज स्विच की तरह काम करेगा। ओके, तो देखते हैं ये ट्रुथ टेबल। तो जब यहाँ पे हमारा 0 0 आया ए और बी, तो इधर जो है 0 वोल्टेज है और यहाँ पे VCC है, तो ये डायोड जो है कंडक्ट करेगा, ये भी डायोड जो है कंडक्ट करेगा और हमारा करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। 0 0 है मतलब ये जैसे इसमें दिखा रखा है कि ग्राउंडेड है, ये 0 है, ये भी 0 है, मतलब ये ग्राउंडेड है जैसे इसमें दिखा रखा है, ठीक है। तो करंट फ्लो करेगा इनमें से, ठीक है जी। और डायोड्स ऑन हो जाएंगे और वाई पे जो है ये ग्राउंड से टच हो जाएगा, तो ये यहाँ पे 0 मिल जाएगा, ठीक है। फिर 1 1 पे क्या होगा, 5 5 वोल्टेज आ जाएगी इस साइड, वन पे क्या होगा, 5 5 वोल्टेज आ जाएगी, यहाँ पे VCC आ जाएगी, समझ लो यहाँ पे VCC आ जाएगी, इधर भी VCC आ जाएगी। तो उस केस में क्या होगा कि ये ओपन हो जाएंगे और जो ये VCC है ये आउटपुट में आ जाएगी, 1 आ जाएगा आउटपुट में। ओके, तो भाई अब हमारे पास अगर ऐसा एंड गेट है जिसके अंदर एक इनपुट जो है वो फ्लोटिंग है, मतलब फ्लोट कर रहा है, ओपनली छोड़ा हुआ, और दूसरे पे जो है इनपुट है, ठीक है, तो आउटपुट में ए भी आ रहा है, तो उसका हम क्या करेंगे, ओपन फ्लोटिंग इनपुट का क्या करेंगे। इन TTL लॉजिक में क्या करते हैं, इन TTL सर्किट्स, इफ़ एनी इनपुट इज़ ओपन और फ्लोटिंग देन इट एक्ट एज लॉजिक 1। TTL सर्किट में TTL लॉजिक सर्किट्स में, ECL लॉजिक सर्किट्स में क्या होगा, अगर कोई हमारा इनपुट जो है वो ओपन है, फ्लोटिंग है, तो वो लॉजिक 0 की तरह काम करेगा। ये चीज़ याद रखनी है आपको, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। दी अनयूज्ड इनपुट्स इन एंड गेट, हम क्या करते हैं उनका, तो हम क्या करते हैं, पहले तो सीधा जो है 1 से कनेक्ट कर देते हैं, पुल अप कर देते हैं। ओके, ठीक है, जा तो 1 से कनेक्ट कर दो, जा फिर VCC लगा दो उसको, मतलब वोल्टेज दे दो, मतलब उसको हाई करके रखो। और दूसरा क्या है तरीका, कैन बी कनेक्टेड टू वन ऑफ द यूज्ड इनपुट, जो हमने यूज़ की हुई है इनपुट उनके साथ कनेक्ट कर दो, या तो ये कर लो, ठीक है, या तो ऐसे कर लो। ठीक है, तो लेकिन इससे क्या होगा कि फ़ैन आउट प्रॉब्लम जो है वो आ जाएगी, क्योंकि अब हमारी एक इनपुट जो है वो इधर भी कनेक्ट कर रही है और वो इधर भी कनेक्ट कर रही है, तो वो ड्राइव जो आगे जो सर्किट होगा उसमें उसको भी तो ड्राइव करना है, तो उसका पावर यहीं पे कम हो रहा है, तो वो फ़ैन आउट दिक्कत आ जाएगी ऐसे सिनारियो में। इफ़ इट इज़ अ TTL गेट देन अनयूज्ड इनपुट कैन बी ओपन और फ्लोटिंग, और हमारा आउटपुट जो है वो ए बी मिल जाएगा, ठीक है। अमंग दिस द बेस्ट वे जो होगा लॉजिक 1 और पुल अप कनेक्ट, बेस्ट वे ऑफ कनेक्टिंग अनयूज्ड इनपुट इन एंड गेट इज़ कनेक्टिंग टू लॉजिक 1 और पुल अप, ठीक है, ये बेस्ट वे होगा। और जब ये TTL यूज़ करेंगे टेक्नोलॉजी, तो इसमें कुछ नॉइस मार्जिन की प्रॉब्लम आ जाएगी हमें। ये हम जब TTL पढ़ेंगे तो उसके अंदर हमें नॉइस मार्जिन जो है वो क्लियर हो जाएगा। ओके, तो हम गेट के अंदर क्या क्या देखेंगे, हम गेट के अंदर उसका सिंबल देखेंगे और उस गेट का लॉजिकल एक्सप्रेशन देखेंगे, उस गेट की ट्रुथ टेबल देखेंगे, उसका स्विचिंग नेचर देखेंगे, और कॉम्पिटेटिव और एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है कि नहीं करता वो देखेंगे, अनेबल और डिसेबल कब हो रहा है वो गेट ये देखेंगे, अनयूज्ड इनपुट्स का उस गेट में हम क्या कर सकते हैं वो देखेंगे, और डायोड से ये गेट कैसे इम्प्लीमेंट होगा, ट्रांजिस्टर से ये गेट कैसे बनेंगे, अल्टरनेटिव सिंबल ऑफ गेट देखेंगे, और मिनिमम नंबर ऑफ नैंड नोड जो मर्क्स हमें चाहिए होंगे इस गेट को बनाने के लिए वो देखेंगे। ओके,
चलिए अब आगे और गेट की तरफ मूव करते हैं। और गेट को देखते हैं कि और गेट का सिंबल जो है ऐसा कुछ हो जाएगा और एक्सप्रेशन होता है a प्लस बी। एंड अब ये इसकी ट्रूथ टेबल जो है 0 0 पे 0 दे देगी, 0 1 पे 1 आ जाएगा, 1 0 पे भी 1 आ जाएगा, 1 1 पे भी 1 आ जाएगा सम। ओके, अब इसमें देखने वाली बात यह है कि जब हमारा 1 है तो उस केस में आउटपुट जो है वो चेंज नहीं हो रहा, तो मतलब 1 पे ये डिसेबल हो जाता है हमारा और गेट, और 0 पे जो है अनेबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब भी हमारा 0 है उस केस में जो आउटपुट है वो चेंज हो रहा है। ओके, तो 0 पे अनेबल हो जाएगा। ओके, और स्विचेस पैरेलल में स्विच जो है की तरह ये इसका नेचर होगा, काम करेगा a प्लस बी। ओके, और ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, मतलब अगर हम इन इनपुट्स को जो है शफल कर देते हैं तो भी हमारा आउटपुट जो है वो सेम ही आएगा, आउटपुट जो है वो सेम आएगा। मतलब ये कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, और एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है, मतलब इस गेट को हम खोल के और मतलब 3 इनपुट टर्मिनल वाले गेट को और गेट को हम खोल के ऐसे लिख सकते हैं, 2 और गेट यूज़ करके जिसके 2 इनपुट टर्मिनल्स होंगे। ओके, अब डायोड को यूज़ करके और गेट कैसे बनेगा? डायोड को यूज़ करके तो डायोड जो है स्विचिंग सर्किट की तरह, स्विचेस की तरह काम करेंगे। यहाँ पे हमने देखा था कि इसका ये है नेचर इस गेट का। ओके, तो डायोड जो है वो स्विच की तरह काम करेंगे, बस वो डायोड लग जाएंगे वहाँ पे। यहाँ पे हमने स्विचेस की तरह डायोड लगा दिए और यहाँ पे हमारा आउटपुट आ जाएगा रेजिस्टेंस के अक्रॉस, तो ये हमारा बन जाएगा डायोड। तो ये जो नीचे क्वेश्चन है इसमें पूछा गया कि ये क्वेश्चन में मतलब आउटपुट में यहाँ पे हमें क्या मिलेगा। तो भाई ये तो काम कर रहे हैं हमारे ए बी, हमें यहाँ पे मिलेगा ए बी और यहाँ पे मिलेगा हमें सी डी और यहाँ पे इनका सम मिल जाएगा, तो ये हमारा आउटपुट आ जाएगा। ओके, ये हमारे एंड गेट हैं, ये हमारे एंड गेट के लो सर्किट हो जाएगा और ये हमारा और गेट का सर्किट हो जाएगा। The unused input in OR gate can be connected to logic 0 और pull down। ठीक है जी, एक तो ये तरीका हो सकता है। कैन बी कनेक्टेड टू वन ऑफ द यूज्ड इनपुट को भी कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इफ़ ECL गेट है देन अनयूज्ड इनपुट कैन बी ओपन और फ्लोटिंग, तो उसको ओपन या फ्लोट ही रख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास एक, और द सर्किट शोन इन फिगर इज TTL एंड और इन्वर्टर फॉर ए गिवन इनपुट। आउटपुट जो है वो क्या हो जाएगा, ए बी दिया हुआ, ये फ्लोटिंग है तो मतलब TTL है तो ये 1 1 आ जाएगा यहाँ पे, है ना। तो 1 1 यहाँ 1 आ जाएगा, ये ए बी आ जाएगा और यहाँ पे आउटपुट में 1 आएगा और इसका 0 हो जाएगा, तो हमें 0 मिलेगा आउटपुट में। अब बात कर लेते हैं नैंड गेट की। नैंड गेट का ऐसा ये सिंबल होता है, एंड के पीछे लगा दो नोट तो बन जाएगा नैंड। ठीक है, और अल्टरनेटिव सिंबल जो इसका होगा बबल्ड और होगा इसका अल्टरनेटिव सिंबल। चलिए अब देखते हैं आगे। नैंड जो है इसको देखिए, एंड जो है वो 0 पे डिसेबल है, तो नैंड मतलब उल्टा समझ लो, एंड का ना उल्टा है ये, तो नैंड जो है 1 पे अनेबल हो जाएगा। डिसेबल का अनेबल कर दो, 0 का 1 कर दो तो ये आ जाएगा सीन। ठीक है, एंड जो है वो भी 1 पे अनेबल है और जो नैंड है वो भी 1 पे अनेबल है। ओके, तो नैंड की ट्रुथ टेबल से हम देखेंगे कि अगर 0 आ रहा है हमारा कंट्रोल सिग्नल
तो दूसरे टर्मिनल पे अगर 1 से 0 हो रहा है तो आउटपुट जो है उसका चेंज नहीं करेगा, तो वो 0 पे डिसेबल हो जाएगा। और 1 पे जो है अगर दूसरे इनपुट टर्मिनल पे जो है 1 0 आ रहा है तो वो उसका आउटपुट भी जो है चेंज करेगा इनपुट के हिसाब से, तो वो 1 पे जो है अनेबल हो जाएगा। ओके, अब आगे देखते हैं क्या है। तो भैया नैंड गेट जो है वो कम्यूटेटिव लॉ को जो है फॉलो करता है, मतलब शफल कर दो कोई दिक्कत नहीं है, और लेकिन डज नॉट फॉलो एसोसिएटिव लॉ को जो है फॉलो नहीं करेगा नैंड, ये चीज़ याद रखनी है। मतलब इसको हम इसके इक्वल तो लिख ही नहीं सकते, ठीक है। तो ये कुछ अलग एक्सप्रेशन बन जाएगा। ये हमारा एक्सप्रेशन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है ए बी सी का बार, और यहाँ पे ये अलग एक्सप्रेशन बन रहा है, तो ये फॉलो नहीं करता एसोसिएटिव लॉ को। ट्रुथ टेबल जो है नैंड की ये हो जाएगी, एंड के उल्टा हो जाएगी ट्रुथ टेबल। एंड की क्या थी, 0 0 0 1, ये है एंड, और ये हो जाएगा हमारा नैंड। तो ये मतलब नैंड जो है वो दो स्विचेस, सीरीज स्विचेस जो है पैरेलल में कनेक्शन होता है इनका, तो इसका सर्किट जो है कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। दो ट्रांजिस्टर्स जो हैं वो स्विचेस की तरह ही बिहेव करते हैं, तो ये दो ट्रांजिस्टर्स जो हैं वो इस आउटपुट टर्मिनल के पैरेलल में आ जाएंगे। ओके, तो ये दो सीरीज ट्रांजिस्टर इस आउटपुट टर्मिनल के पैरेलल में आ जाएंगे। चलो, द अनयूज्ड इनपुट इन नैंड गेट कैन बी कनेक्टेड सिमिलर टू अनयूज्ड इनपुट इन एंड गेट, ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चंस की। अब ये क्वेश्चन गिवन है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो इसमें भैया यहाँ पे क्या मिलेगा, ये तो मेरे लग रहा है ए बी नैंड लग रहा है, और ये हमारा हो जाएगा नॉट गेट है ये वाला, तो ए बी मिल जाएगा हमें आंसर में। ओके, ये हो गया नॉट, ये नॉट हो गया, ये हो गया नैंड, ये नैंड है, ये है नॉट। ओके, तो ये आंसर आ जाएगा। अब देख लेते हैं नॉर गेट के बारे में। तो भैया नॉर का सिंबल तो ये होता है, और इसका एक्सप्रेशन ए प्लस बी का होल बार, और इसका अल्टरनेटिव जो है भैया इसका डी मॉर्गन से लगा के ये बना लेंगे, इसके हिसाब से जो है इसका अल्टरनेटिव सिग्नल जो है सिंबल जो है वो बन जाएगा, ठीक है। ये मतलब ए आया तो उसका बार कर दिया, बी आया तो उसका इनपुट पे बार कर दिया, फिर दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, और क्या ले लिया हमने ले लिया एंड ले लिया, मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई करने का, तो ये अल्टरनेटिव सिंबल हो जाएगा इसका, ठीक है। तो ये इसका जो है ट्रुथ टेबल हो जाएगी नॉर की, जो कि और की बिल्कुल उल्टा होगी, और 1 पे जो है ये डिसेबल है, हम देख रहे हैं कि आउटपुट चेंज नहीं कर रहा, तो नॉर अगर और जो है 0 पे अनेबल होता है तो ये 1 पे जो है डिसेबल हो जाएगा नॉर। ओके, और भी जो है 1 पे अनेबल 1 पे डिसेबल रहता है, ठीक है। फॉलोस कम्यूटेटिव लॉ बट डज नॉट फॉलो एसोसिएटिव लॉ, ये याद रखना है इसमें, ठीक है। अब आगे मूव करते हैं। ये हमारा कुछ सिनारियो गिवन है। तो जो नॉर होता है वो स्विचिंग सर्किट में हमने देखा था कि दो पैरेलल में स्विचेस आउटपुट के जो है पैरेलल में आ जाएंगे, ठीक है। तो हमने भैया ट्रांजिस्टर जो हैं वो लगाए दो, अरे भैया ये क्या है, ट्रांजिस्टर लगाए हमने दो आउटपुट के पैरेलल में, तो ये हमें दे देगा ए प्लस का बी का होल बार। ओके, एक्सेप्ट एक्सोर एंड एक्सनोर ऑल गेट्स आर प्रेजेंट मोर देन 2 इनपुट, दो से ज़्यादा इनपुट्स के साथ हमारे सारे गेट एग्जिस्ट करते हैं एक्सोर और एक्सनोर को छोड़ के। तो ये पॉइंट भी अच्छा है, इसको याद रख लेना। चलो आगे देखते हैं।
नोर गेट अनयूज्ड इनपुट कैन बी कनेक्टेड सिमिलर टू और गेट। अब हमारा नया गेट आ गया एक्सोर गेट, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये तो इसका हो जाएगा सिंबल, ये एक्सप्रेशन जो खुलेगा तो ए बार बी प्लस ए बी बार बन जाएगा। ये है एस ओ पी फॉर्म में, ये है पी ओ एस फॉर्म में। ठीक है जी, ये ट्रुथ टेबल से ये फॉर्म बन जाएगी। जब हम ये 0 0 लेंगे ना तो इन यहाँ से हम पी ओ एस फॉर्म जो है वो बना देंगे। इसके लिए आ जाएगा ए प्लस बी और इसके लिए आ जाएगा ए बार प्लस बी बार। तो भैया जब दोनों इनपुट्स जो हैं जैसे 0 है दूसरे पे 1 है तो आउटपुट 1 आएगा। अगर दूसरे एक पे 1 है तो दूसरे पे 0 है तो आउटपुट 1 आएगा। मतलब जब इनपुट्स इक्वल नहीं होते तो आउटपुट जो है 1 मिलेगा। अगर जब इनपुट्स इक्वल है तो आउटपुट जो है 0 मिलेगा। ओके, और 0 पे जो है ये बफर की तरह काम करेगा और 1 पे जो है इन्वर्टर की तरह काम करेगा। ये कैसे कह सकते हैं हम, जैसे ट्रुथ टेबल से ही दिखेगा ये चीज़ भी। जैसे 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 ये देखिए, जब 0 है तो भैया जो यहाँ पे है आउटपुट में वही आ रहा है। यहाँ पे 0 है तो आउटपुट में 0 आ रहा है, यहाँ पे 1 है तो आउटपुट में 1 आ रहा है। तो बफर की तरह काम कर रहा है। ठीक है, और जब 1 है तो यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 0 है। तो इन्वर्टर की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो ये दिख गया हमें यहाँ पे। होगी क्लियर पिक्चर इसकी। ठीक है, तो ए एक्सोर ए करेंगे तो 0 मिलेगा, ए एक्सोर ए कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो 1 मिलेगा। ठीक है जी, 0 के साथ बफर की तरह काम करेगा तो ए मिल जाएगा, 1 के साथ इन्वर्टर की तरह काम करेगा तो ए का ए बार बन जाएगा। फॉलोज कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेगा और फॉलो एसोसिएटिव लॉ को भी ये फॉलो करता है। एक्सोर एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। ये है इम्पोर्टेंट बातें। ये लास्ट जो है मतलब याद रखना है ये सब चीज़ें। ठीक है, मतलब दिस इज इक्वल टू दिस कह सकते हैं हम। अब देखते हैं क्वेश्चन। तो दोस्तों हमें जो है ये नीचे क्वेश्चन गिवन है, अब इसे हमें देखना है। ठीक है, कि ये कैसे काम कर रहा है। जैसे हमारे पास ये गिवन है क्वेश्चन के अंदर कि ए एक्सोर बी इज इक्वल टू सी है, और फिर उसके बाद हमें ये जो है फाइंड करने हैं ए एक्सोर सी बी एक्सोर सी एंड ए एक्सोर बी एक्सोर सी ये क्या हो जाएंगे। ठीक है, ये फाइंड करने हैं हमें। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट ऑफ ऑल ए एक्सोर बी जो है इज इक्वल टू सी वो गिवन है हमको। ठीक है, और उसके बाद हमने क्या किया, ए एक्सोर ले लिया दोनों साइड पे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 और 0 एक्सोर बी जो है वो बी आ जाएगा। तो ये हमारा निकल आया। अब बी एक्सोर सी निकालना हमको, तो हमने क्या किया, बी एक्सोर सी ले लिया दोनों साइड इस एक्सप्रेशन के। अब ये हमारा यहाँ पे हमने क्या किया, एसोसिएटिव लॉ जो है वो लगा दिया और इनको शफल कर लिया ए और बी को। ठीक है, ए जो है हमारा इधर आ जाएगा, बी जो है हमारा इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ये शफल कर लिया। उसके बाद जो ये बी एक्सोर बी है वो 0 हो जाएगा एंड इसके बाद ये ए आ जाएगा। तो ये हमारा इसके इक्वल आ जाएगा। और थर्ड ये हमारा सी है, सी एक्सोर सी जो है वो 0 हो जाएगा। ओके, ऐसे हो जाएगा ये। इसको मान लो कि ये y है तो y डैश मान लो, तो ए बी निकल जाएगा यहाँ पे और ये y डैश निकल जाएगा। ए बी 0 0 0 1 आ जाएगा, इनका एक्सोर करेंगे तो 0, इनका एक्सोर करेंगे 1, इनका 1, इनका 1। तो ये हमारा आ जाएगा, ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। इसके लिए इस एक्सप्रेशन के लिए ये हमारी जो है आउटपुट आ जाएगी। ओके,
चलिए आगे देखते हैं। इन एक्सोर गेट आउटपुट इज